नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, जब भी हम अपना घर बना रहे होते हैं या बनाना शुरू कर चुके हैं और हमें दीवार करनी है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम अपने घर की सारी दीवारें 4.5 इंची की रख सकते हैं, 9 इंची की रखनी जरूरी है क्या 4.5 इंची में मजबूती आएगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं। तो ऐसे में ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 4.5 इंची की दीवार रखते हैं तो आप कैसे उस दीवार को मजबूत रख सकते हैं और आपको कौन सी दीवार जो है 9 इंची या 10 इंची की रखनी ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं कि इसमें 4.5 इंची की दीवार जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खासकर आपको जैसे पता होगा कि हम पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं। अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, मतलब कि कॉलम बीम पे आपका छत डला हुआ है, तो ऐसे में आप 4.5 इंच की कोई सी भी दीवार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे शब्दों में आंसर तो इसका ये है। अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप मैक्सिमम वॉल्स जो है, मैक्सिमम दीवारें जो है 9 इंची या 10 इंची की ही रखे, कम से कम इससे नीचे ना रखे। अगर 9 इंची की 9 से 10 इंची की रखते हैं तो आपका स्ट्रक्चर काफी सेफ होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। अब बात कर लेते हैं, हम यहां बात करने के लिए आए हैं कि अगर 4.5 इंची की दीवार आपको रखनी है तो वो आप रख सकते हो फ्रेम स्ट्रक्चर में। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, जिसमें कि आपके कॉलम और बीम के ऊपर छत डलता है। तो ऐसे में वहां पे आउटर वॉल हम 4.5 इंची रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इंटीरियर वॉल रख सकते हैं नहीं रख सकते। देखिए, इंटीरियर जो भी आपका सिर्फ पार्टीशन में काम आने वाली दीवारें हैं, वहां पे आप उस दीवार को 4.5 इंची खुशी खुशी रख सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बात आ जाती है एक्सटीरियर में, मतलब कि आउटर वॉल में। आउटर वॉल में बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सारे ज्यादा लोग कहते हैं कि आउटर वॉल जो है हमें 9 इंची या 10 इंची की ही रखनी चाहिए, उससे नीचे नहीं रखनी चाहिए। तो इसके ये कंफ्यूजन जो है, मैं अगर आपका दीवार के या घर के साइड में किसी का घर है पहले से ही, या वो घर जस्ट बना है, तो ऐसे में उस दीवार से सट के अगर आपकी दीवार है तो आप उस दीवार को 4.5 इंची रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर आपके आउटर में वॉल है, मतलब जहां पे कोई घर नहीं चट रही है और वहां पे वो दीवार आपका खाली है, वहां पे आपको दीवार डालना है, तो वहां पे आप कोशिश कीजिए 9.5 इंची की या फिर 10 इंची की दीवार ही देने का। इसका बेनिफिट बहुत सारे हैं। अगर आप 4.5 इंची की दीवार भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 4.5 इंची की दीवार भी, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड तो आपके दीवार पे जल्दी कोई आता नहीं, एक पर्दे का ही काम होता है। लेकिन आउटर में 4.5 इंची के रखने से कुछ कुछ घाटाएं हैं, जैसे कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा बारिश या नमी बनी रहती है, तो ऐसे में आपका दीवार पे अगर दीवार बनी हो 4.5 इंच, उसमें प्लस्तर भी हो रखा हो, कितना भी अच्छा प्लस्तर हो रखा हो, और कंटिन्यू बारिश या पानी लगता है आपके दीवार पे, तो कुछ टाइम के बाद आपको उसका प्रभाव अंदर की तरफ दिखाई देगा ही देगा। अंदर की तरफ दिखाई देगा तो जल्दी ही आपका जो अंदर आपने पेंट करवा रखा है अच्छे से अच्छा, वो खराब होने की आशंका है। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप चाहें, हाँ, इसमें आप क्योरेंस ले सकते हैं कि 4.5 इंच की दीवार बना रहे हैं आउटर में, तो वहां पे एक प्रॉपर एक अच्छा वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज कर लें। प्लस्तर में, ब्रिक वर्क में, तो हो सकता है कि आपका पानी जो है आपका बाहर से, मॉइस्चर जो है बाहर से वो दीवार के अंदर ना फेंके, तो ये भी क्योरेंस है। तो इसलिए दोस्तों मैं यहां पर सिर्फ सिंपल ये कहना चाहूंगा कि आप 4.5 इंची की आउटर में भी वॉल रख सकते हैं, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गिनी चुनी कुछ दीवारें हैं, जैसे जहां पे आपकी कंडक्टिंग आती है, जैसे कि बिजली के वायर की कनेक्शन आता है, या फिर आपका बाथरूम में बहुत सारा पानी की कंडक्टिंग होती है, बिजली की कंडक्टिंग होती है, जिसमें कि दीवार को काटा जाता है, तोड़ा जाता है। तो ऐसे में उस जगह पे आपको अगर 4.5 इंची की दीवार रहेगी और उसको काट पीट ज्यादा किया जाएगा उस दीवार पे, तो ऑटोमेटिकली वो वॉल जो है कमजोर हो गई, अगर 4.5 इंची की दीवार है तो दोस्तों ऐसे में मैं कहूंगा कि उन जगहों पे आप कम से कम 9 इंची की दीवार जरूर यूज करें। ऐसे में क्या होता है कि 9 इंची की दीवार मोटी होती है थोड़ी, और अगर वहां पे कंडक्टिंग करते हैं थोड़ी काट पीट होने के कारण भी, होने की वजह से भी वो दीवार उतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ती है। तो इसलिए जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कंडक्टिंग जिस दीवार पे हो रही है, खासकर बाथरूम में, किचन में ऐसी दीवारें होती हैं जहां पे पानी का कनेक्शन होता है, गीजर का कनेक्शन होता है, बिजली का कनेक्शन होता है, कंटिन्यू वो एक ही दीवार पे बहुत सारे लोड पड़ रहे होते हैं ऐसे। तो ऐसी दीवारों पे आप कोशिश करें कि इन दीवारों को आप 9 इंची का 10 इंची का देने का कम से कम कोशिश करें। इसका बेनिफिट तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि दोस्तों ये दो तीन दीवारें अगर आप दे दोगे तो ये आपके घर की मजबूती को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा।
अब आपको 4.5 इंची दीवार अगर आप बना रहे हो, उसमें 2-3 बातें अगर आप ध्यान रख लेते हो तो 4.5 इंची की दीवार आपकी कोई सी भी आप कहीं भी बनाते हो तो बहुत मजबूती हो जाती है। सबसे पहली बात, इसमें लिंटर बीम हर कोई जानता है। लिंटर बीम क्या होता है? तो दरवाजे के ऊपर हम देते हैं, दरवाजे के ऊपर देने वाला बीम, 7 फुट के ऊपर देने वाला बीम जो होता है लिंटर बीम कहते हैं। लिंटर बीम में कोई भी लापरवाही ना करें। लिंटर बीम अगर आप बनवा रहे हैं अपना घर तो जरूर दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिंटर बीम जरूर दें। इससे दोस्तों दीवार में आपकी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है, दीवार को जो भी ऊपर से आने वाला लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को बीम। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप लिंटर बीम जरूर दें। अब यहां पे आ जाता है बाउंड बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप ये देते हो तो आपकी 4 इंची दीवार में डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ आ जाती है, प्लस कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक हो जाती है। अगर कोई भी आपका प्राकृतिक आपदा आती है या जैसे कि भूकंप इस तरह कुछ भी आता है तो एक साथ अगर दीवार आपकी ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक, मतलब ग्राउंड से लेकर के छत तक जो है वो अगर कंटिन्यू दीवार है, अगर आपको भूकंप फ्लो आता है तो एक साथ अगर बनी हुई है तो वो गिर सकती है। अगर आपने बीम में बांट रखा है, जैसे कि बाउंड बीम हो गया, बाउंड बीम आप उस जगह पे देते हैं बहुत सारा जगह, जैसे कि होती है विंडो के जस्ट नीचे, या फिर 3 फुट 3.5 फुट के बाद कहीं भी आप दे सकते हैं बाउंड बीम। अगर बाउंड बीम देते हो तो ऐसे में वॉल जो होता है कंटिन्यूटली ब्रेक हो जाता है। मतलब कि अगर 3-3.5 फुट का आपने फिर से बीम दे दिया, उसमें आपने 2 सरिया 3 सरिया का एक अच्छा खासा बीम डाल दिया, जो कि आपने 2 इंची 3 इंची का बीम डाल दिया, फिर उसके बाद आपने 7.5 फुट पे बीम डाल दिया, तो दोस्तों ऐसे में जो आपकी 4.5 इंची वॉल है उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और ये बीम देने का भी कोशिश जरूर करें जब भी आप 4.5 इंची की मैक्सिमम दीवार अगर आप रख रहे हैं अपने घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो बीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 3 से 4 फुट के बीच में पड़ता है, एक बाउंड बीम, और दूसरा बीम आपका लिंटल बीम हो जाता है जो आपके ठीक दरवाजे के ऊपर पड़ता है। ये दोनों बीम बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी 4.5 इंची की वॉल आप मैक्सिमम अपने घर में रख रहे हैं। अगर आप 9 इंची की दीवारें भी दे रहे हैं तो मैं वहां भी कुछ कहूंगा कि अगर आप 3-3.5 फुट के बाद अगर ये बाउंड बीम डालते हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको 7 फुट के बाद तो बीम डलना ही डलना है, खिड़की के ऊपर हो चाहे आपके दरवाजे के ऊपर हो। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कुछ दीवारें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि एक दीवार है जिसमें आपकी कंटिन्यूसली आपका दरवाजा भी आ रहा है, खिड़की भी आ रहा है, तो वहां पे आप दे सकते हो 9-10 इंची का वॉल, क्योंकि दोस्तों ऐसे में उस वॉल में स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, क्योंकि उसमें आपका कंटिन्यूसली आपका दरवाजा भी आ गया, खिड़की भी आ गई, तो वहां पे आप 10 इंची का वॉल जरूर यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मसाले में का जरूर ध्यान रखें, बहुत बार क्या होता है 4 इंची के दीवार में हम सही मोटार यूज नहीं करते हैं। यहाँ मोटार आप 1/4 से ज्यादा का कभी भी यूज ना करें। मैंने बहुत बार देखा कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मटेरियल बचाने के लिए एक्स्ट्रा 1/6 1/5 का यूज करने लग जाते हैं, जो कि आपके 4 इंची के वॉल में ये बहुत ज्यादा गलत है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और 9 इंची के वॉल में थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हैं, वैसे 1/6 का रेशियो होता है परफेक्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 4.5 इंची की दीवार में आप कभी भी 1/4 से ऊपर का मोटार यूज ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा करके लाइक कर दीजिए, और दोस्तों नए हैं तो प्लीज नीचे लाइक का बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी